कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आइडिया 999 चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेरोज़गारी कैसे दूर हो पार्ट 2। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि पार्ट 1 पे हमने गांव में बेरोज़गारी दूर करने के उपायों पर बात करी थी। तो आज हम शहर में जो पढ़ी लिखी बेरोज़गारी है, जो उच्च शिक्षित हैं, यानी जिनके पास हायर एजुकेशन है, उनकी संख्या लगभग देश में 15 करोड़ है बेरोज़गारी की। तो सरकार को उनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए कैसे जो है उनको काम देना है, कैसे नौकरी देना है, कहाँ से उनके सैलरी का जुगाड़ होएगा, तो इन सब बातों पे हम बात करेंगे। और ये दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी मुश्किल काम नहीं है भारत जैसे देश के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2014 की इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग भारत में 90% पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको 8 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है, 11 घंटे काम करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस की कितनी कमी है। और एक आंकड़ा मैं और बताना चाहती हूँ आपके सामने कि लगभग गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है कि हमारे भारत में लगभग 720 लोगों पर एक पुलिस अफसर है, जबकि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो है 347 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। यही कारण है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती और अपराध बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम इसको, जैसा कि हमारे देश में तरह तरह के भाषा, तरह तरह के लोग, तरह तरह की प्रकृति यानी नेचर, अलग अलग लोग, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो इधर उधर से भी घुसपैठ करके बसे हुए हैं, तो उनको नियंत्रण रखने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड आंकड़ा जो पुलिस का है, जो कि 547 पर एक पुलिसकर्मी होनी चाहिए, उसको हमें बदल के लगभग हमें ऐसा करना चाहिए कम से कम 300 लोगों पे एक पुलिस अफसर हो, तो शायद बात बन जाए, अपराध मुक्त हो जाए पूरा देश। तो इस हिसाब से तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 अरब 35 करोड़ के हैं। और 720 के हिसाब से अगर हम 720 पर एक पुलिस अफसर को देखते हैं तो पूरी जनसंख्या के हिसाब से लगभग 20 लाख बैठती है। जबकि अगर हम 300 के आंकड़े पे एक पुलिस अफसर रखें तो ये करीब 40 से 45 लाख बैठती है। तो इस हिसाब से रेस्ट जो होता है, कम से कम पुलिस में 25 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है, ताकि अपराधों पर नियंत्रण भी लगे, लोग शांति से भी रहें और मेन मुद्दा हमारा बेरोज़गारी दूर हो जाए। तो इस तरह 20 से 25 लाख रिक्तियाँ भरी जा सकती हैं। और दोस्तों जैसा कि हम बता रहे हैं कि IAS वगैरह में जो ये आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें काफ़ी पोस्टें खाली रहती हैं। जैसा कि देखा गया है कि राज्यों में IAS अफसरों की काफ़ी कमी देखी गई है। इस समय अफसरों की संख्या 6500 है, लेकिन केवल 5004 IAS अफसर ही हैं। कुल 1496 IAS अफसरों की कमी है, जिससे कि काम का बोझ जो लोग हैं उन पे काफ़ी पड़ता है। और काम का बोझ जहाँ भी ज़्यादा होगा वहाँ आप परफेक्ट काम की उम्मीद करना तो बेईमानी होगी। और मेरे हिसाब से, जो मेरे विचार में, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या जितनी है 1 अरब 35 करोड़ के आसपास, बल्कि ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, तो उस हिसाब से कम 10,000 IAS की पोस्टें होनी चाहिए। यानी कि 3500 IAS की पोस्टें और भरी जानी चाहिए, क्रिएट की जानी चाहिए और उनको काम देना चाहिए, ताकि जो है वो छोटे छोटे ज़िले बना करके सब जगह DM वगैरह की तैनाती कर दी जाए, ताकि मेन मुद्दा हमारा बेरोज़गारी तो दूर हो ही, जनता अच्छे से रहे और जनता का काम अच्छे से हो। तो ये सब सरकारों का काम है और ये सरकारों को देखना चाहिए। और जब हमारे पास जो है मैन पावर की कमी नहीं होगी तो हमारा काम अच्छा होगा। तो इस पे हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, और जनता को भी सरकारों से ये कहना चाहिए। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं है। ये बेरोज़गारी दूर करना तो बहुत छोटी सी बात है किसी सरकार के लिए। जैसा कि हमारा देश है युवा भारत, अगर युवा भारत बेरोज़गार रहेगा
तो क्या होगा। युवा शक्ति ऐसी है कि अगर हम उसको सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हमें उसको काम देना है, काम में उलझाए रखना है। तो ये बेरोज़गारी की समस्या इतनी बड़ी समस्या बना दी गई है, ऐसा लगता है कि ये इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। मैं कहती हूँ ज़रा अपनी सोच का दायरा तो बढ़ाओ और आइडिया 999 को ज़मीन पर तो उतारो। मुश्किल नहीं, मुमकिन हर बात होगी, हर तरफ खुशियों ही खुशियों की बरसात होगी। तो अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं और उसमें हम बेरोज़गारी के ऊपर ही बात करेंगे। पार्ट 3 बात करेंगे कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो। पार्ट 3 के संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, शब्बा खैर, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।